हेलो दोस्तों, वेलकम। कंडार डीजी स्मार्ट वीपीओ लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का जीएमपी अभी क्या चल रहा है ये देखें। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया है, कंडार डीजी स्मार्ट वीपीओ आईपीओ, जो कि सितंबर 16 2022 को ओपन हो रहा है। सितंबर 20 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना फेब 2001 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 21 साल से भी ज़्यादा से प्रेजेंस है। और कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी इंगेज है इन बीपीओ सर्विस कंपनी देती है यहाँ पे, जिसमें कंपनी का स्पेशलाइजेशन है जो कि सपोर्ट सर्विसेज सॉल्यूशन देने में। और कंपनी वाइड यानी विस्तृत प्रकार की यहाँ पे रेंज की सर्विसेज देती है, जैसे कि सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें कि कॉल सेंटर, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, साइट विजिट, डॉक्यूमेंट चेक पिकअप एंड ई केवाईसी, स्किप ट्रेसिंग, एम्प्लॉय बैग चेक और स्टाफिंग सॉल्यूशन, पेरोल मैनेजमेंट, पेमेंट कलेक्शन, एएमसी बुकिंग सर्विसेज, ये सब प्रकार की सर्विसेज और भी यहाँ पे सर्विसेज अपनी क्लाइंट्स को कंपनी, जो कि कस्टमर और क्लाइंट, इनको एंड टू एंड सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करती है। और जो कंपनी अभी बिजनेस में, वो 20 साल से इस बिजनेस में कंपनी यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी के क्लाइंट्स में वेरियस बैंक, अलग अलग प्रकार के बैंक, जिसमें स्टेट बैंक वगैरह ऐसे सब हैं, और इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि एलआईसी वगैरह, ये कंपनी भी है, और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी भी यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट बेस में है। और कंपनी अपने क्लाइंट्स जो कि कस्टमर है, इनको हेल्प करती है वॉइस सपोर्ट सर्विसेज, फील्ड सपोर्ट सर्विसेज एंड बैक ऑफिस प्रोसेसिंग सर्विस में भी। और कंपनी का कॉम्प्रेसिव विस्तृत प्रकार के रेंज सर्विसेज है, ऑल ओवर इंडस्ट्री को, अपने सेक्टर को यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, और ऑल ओवर इंडिया में ऑल सिटीज़ में यहाँ पे कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड देती है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में देखें तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा खासा है ऑल ओवर इंडिया में। और कंपनी के जो मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और वेल ट्रेंड एम्प्लॉय बेस है कंपनी पे। और कंपनी के जो रिलेशनशिप हैं, जो कंपनी के अभी कस्टमर हैं यानी क्लाइंट हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस हैं। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस भी है कंपनी का। रेवेन्यू सोर्सेज अलग अलग सोर्स यानी डाइवर्सिफाइड बिजनेस से आता है कंपनी का। और कंपनी इंक्रीजिंग कर रही है एफिशिएंसी एंड नॉलेज बेस अपने एम्प्लॉय का भी। कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया, अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे अमाउंट्स इन लैक्स में, यहाँ पे मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, 4 साल का यहाँ पे फिगर्स है यहाँ पे। तो कंपनी का एसेट फर्स्ट मार्च 19 में 928.15 लाख का, क्योंकि मार्च 20 में बढ़कर 1191.15 लाख का, और मार्च 21 में बढ़ के 1719.64 लाख का, और मार्च 22 में 1860.42 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट ईयर और ईयर बेस पे अच्छा खासा बढ़े, जहाँ 19 में 900 था तो यहाँ पे 1860 है। अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है 2-3 साल में, यानी डबल हो गया है कंपनी का एसेट। वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में 1106.67 लाख का, जो कि मार्च 20 में यहाँ पे 1012.59 लाख का यहाँ पे कम देखने को मिला। और मार्च 21 में भी यहाँ पे मार्च 19 के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 1053.55 लाख का, यानी कि कमी देखने को मिला। पर 20 के मुकाबले यहाँ पे 21 में ग्रोथ हुआ, और 22 में तो अच्छे खासा ग्रोथ देखने को मिला 1287.84 लाख का। तो हो सकता है कोरोना इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला, पर कंपनी ने दोबारा यहाँ पे रिकवरी दिखाई है। मार्च 22 में अपना रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में गया है। वहीं पर प्रॉफिट देखें तो कंपनी का मार्च 19 में 148.09 लाख का, जो कि मार्च 20 में 111.54 लाख का, और मार्च 21 में यहाँ पे घट के 10.56 लाख का, और मार्च 22 में दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, मार्च 22 में 94 लाख का। नेटवर्थ देखें तो कंपनी का मार्च 19 में 578.48 लाख का, जो कि मार्च 20 में 690.02 लाख का, और मार्च 21 में 700.58 लाख का, और मार्च 22 में 745.8 लाख का। तो यहाँ पे नेटवर्थ कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में रहा है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिले, पर मार्च 22 में यहाँ पे अप ट्रेंड में आया दोबारा।
पर प्रॉफिट दोस्तों इतना कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है जो कि मार्च 19 में हुआ करता था। रिजर्व सरप्लस देखें तो मार्च 19 में 508.78 लाख का, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 620.32 लाख का, और मार्च 21 में बढ़ के 630.88 लाख का, और मार्च 22 में देखें तो यहाँ पे 158.5 लाख का देखने को मिला है। यहाँ पिछले 3 साल में अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिला रिजर्व सरप्लस में, पर यहाँ पे ओनली मार्च वैसे 158.5 लाख का है। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस यहाँ पे एकदम से थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें ना, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ एक सो लेवल का आप बोल सकते हैं, ठीक ठाक लेवल के ऐसे अप ट्रेंड में भी नहीं रहा और एकदम से डाउन में भी नहीं गया। पर यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए था, जो कि उतना इंक्रीज होते हुए नज़र नहीं आया है। अभी आईपीओ लाने का कारण तो कंपनी का बोलना है टू मीट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी जो आईपीओ से पैसा आएगा ये वर्किंग कैपिटल में लगाएगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इशू एक्सपेंसेस, और यानी कि जो पैसा यहाँ खर्च होने वाला आईपीओ लाने वो भी आईपीओ के पैसों से भी यहाँ पूरा होगा। तो ये जनरल जो आईपीओ लाने के रीज़न वो ही है, कुछ खास ज़्यादा इसमें कुछ अपडेट नहीं है। और आईपीओ कब ओपन हो रहा है तो सितंबर 16 को आईपीओ ओपन हो रहा है, सितंबर 20 तक यहाँ पे आईपीओ चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, आईपीओ का प्राइस 30 रुपये पर शेयर और लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। इशू साइज 8.10 करोड़ का है और जो कि टोटल फ्रेश है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग NSE से SME होगा। NII और HNI कैटेगरी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के 50% का। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री सुनील कुमार राय और श्रीमती मीनाक्षी पाठक और MS ड्राइवर डाटा सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में सितंबर 16 को आईपीओ ओपन, सितंबर 20 तक चलेगा। सितंबर 23 को अलॉटमेंट, सितंबर 26 को रिफंड, सितंबर 27 को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और लिस्टिंग 28 सितंबर को आराम से रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम भी 1 लॉट। एक लॉट में 4000 शेयर, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 100% का है, आईपीओ के बाद 69.91% का रहेगा। और दोस्तों अभी आईपीओ में हमें अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप और भी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ वेबसाइट अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने को उपयोगी पड़ेगी। ग्रे मार्केट न्यूज़ फॉर कंडार डिजी स्मार्ट वीपीओ आईपीओ एज ऑन 15 सितंबर 2022, सब्जेक्ट टू रेट नो स्टार्टेड। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल नील है। फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो में देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 रुपीज़ 1.78, अर्निंग पर शेयर 2021 रुपीज़ 0.17, अर्निंग पर शेयर 2021-22 रुपीज़ 1.149 मंथ्स, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 16.17%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 1.51%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2021-22 9.22% 9 मंथ, और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/12/2021 ₹12.32 और ओवर प्राइस 30 है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल जैसे आपने देखें एकदम अच्छे भी नहीं हैं और एकदम बुरे भी नहीं हैं, ठीक ठाक बोल सकते हैं। और एवरी ईयर देखें तो इतना कोई बढ़ चढ़ के कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया नहीं और प्रॉफिट ग्रोथ तो जैसा थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और वैल्यूएशन देखें तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी ने यहाँ पे हाई लगाए हुए हैं, यानी कि महंगे लगाए हुए हैं। तो अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें। तो दोस्तों फिलहाल मैं बोलूँगा इस आईपीओ में आप अप्लाई ना करें, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल उतने कुछ खास नहीं है और कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है। और कंपनी जिस सेक्टर बिजनेस में है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। और लॉन्ग टर्म व्यू से भी देखें तो दोस्तों फिलहाल इस आईपीओ से आप दूर रहें। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिले, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है और अमाउंट भी 1 लाख के ऊपर लगने वाली है। तो दोस्तों और भी आईपीओ आने वाले हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।